अध्यक्ष जी, बनातवाला जी ने बहुत बुनियादी सवाल उठाया। जिस तरह की का घटना चक्र चल रहा है देश में, आज से नहीं पिछले कुछ वर्षों से, उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञों की छवि जो खराब हो रही है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीति में काम करने वालों की है। हम मानते हैं कि आजकल आरोप बहुत लग रहे हैं। इस सदन में बार बार पुरानी परंपराओं का जिक्र किया गया। मैं भी संसद में पिछले लगातार करीब 35 वर्षों से 5 वर्षों को छोड़ करके यहाँ पर हूँ। मैंने बहुत सारे सवाल उठाए भी हैं, जैसा शरद यादव ने कहा, लेकिन मुझे कभी ये याद नहीं कि हमने सवाल उठाने के पहले संबंधित मंत्री को या संबंधित व्यक्ति को इस बात की सूचना न दी। हम ऐसा भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र को जब तक वो खुला पत्र न हो, अखबारों में और लोगों के पास वो कैसे पहुंच जाता है। संसदीय मर्यादा की बात करते समय और पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए और उसकी याद दिलाते हुए हमें अपने आचरण पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, लेकिन क्या हम इस देश में ऐसी उत्तेजना फैलाना चाहते हैं कि इस उत्तेजना के कारण लोग सड़कों पर जाने के लिए मजबूर हों? मैं सड़कों पर जाने की धमकी के खिलाफ हूँ। मैं सड़कों पर जाने से डरता हूँ क्योंकि मैं पुरुषार्थी और पराक्रमी और बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये जानता हूँ कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा डराओगे, उसको दबाओगे, तो पीड़ा में वो सड़कों पर जाने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। मैं इस सदन की मर्यादा की दुहाई करने वाले मित्रों से को याद दिलाना चाहूँगा। हमारे 2 मित्र तो यहीं पर बैठे हुए हैं, 3 मित्र शायद हैं। अंतुले जी पर आरोप लगा, अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस के हमारे नेता आज उसको अपनी परंपरा की एक बड़ी भारी उत्कृष्ट सबूत मानते हैं। अंतुले जी, आपको शायद वो दिन याद होगा जब आप पर आरोप लगा था तो कांग्रेस का कोई सदस्य आपके घर जाने की हिम्मत नहीं करता था, अकेले चंद्रशेखर आपके घर गए थे। आपको अधिक ये होगा, इस सदन में जब हवाला कांड चला तो मैंने अखबारों को कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि अडवाणी और माधवराव सिंधिया कोई हवाला का रुपया लिए होंगे। अखबारों में उसकी भी आलोचना हुई। कहा गया कि मैं संकट मोचन हूँ। जब श्रीमान कल्पनाथ राय जी को टाडा के अंदर बंद किया गया, मैं उनको विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। मेरे घर से 3 किलोमीटर के दूर पर उनका घर है। उनके परिवार के लोगों को जानता हूँ। मैं जब जेल में उनसे मिलने गया, मेरे ऊपर फप्तियाँ कसी गईं। क्या भ्रष्टाचार को मिटाने का ये रास्ता है कि हम अपने मानवीय संबंधों को भी तोड़ दें? मैं ये नहीं कहता कि वो निरपराध थे या नहीं थे। मैं कई बार कहा हूँ, इस सदन में मैंने कहा, जब मैं सरकार चला रहा था, हमारा बेटा अपराधी बन जाए, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसके मित्रों को बुला करके उसको बताने की कोशिश करते हैं। उस समय हम बातचीत का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। भारत माँ का बेटा बेटी अगर कोई गलती कर दे तो उससे बंदूक चला करके उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी नैतिकता है? मैं ऐसा मानता हूँ अध्यक्ष महोदय कि कुछ मर्यादाएं राजनीतिज्ञों को निभानी चाहिए और मर्यादा निभाने के लिए हम सब विवश हैं। हम न भी चाहें तो कानून व्यवस्था उस मर्यादा को निभाने के लिए हमें मजबूर करेगी। लेकिन चार्जशीट लगी नहीं। मुझे नहीं मालूम क्या चार्जशीट लगने वाली है। उससे पहले ही त्यागपत्र की मांग करना कौन सी नैतिकता है? यदि वो राजनीति नहीं है तो ये कोई संसदीय मर्यादा के अंदर ये बात नहीं आती। एक सरकारी अधिकारी बयान देता है अखबारों में कि चार्जशीट लगाने वाले हैं। किसी को चार्जशीट मालूम हो तो मैं नहीं जानता। मैं उस चार्जशीट के बारे में जानता नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं भी संसद का सदस्य रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इमरजेंसी के दिनों के बाद 1977 में पहली बार उस समय के प्रधानमंत्री ने एक सीबीआई के अधिकारी को मेरे पास किसी वजह से भेजा था। उसके पहले मैं जानता भी नहीं था कि सीबीआई का आदमी कौन होता है
कैसा होता है, उसका रूप रंग कैसा होता है। आज सीबीआई के लोग अगर खुलेआम टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने पटना में कह दिया तो कहा गया कि लालू यादव को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, मर्यादा अगर नहीं रहेगी अध्यक्ष महोदय, जांच करने वाली एजेंसियों की मर्यादा नहीं रहेगी, संसद में बात करने वालों की, तो अपराध हम मिटा नहीं सकते। मुझे एक हमारे मित्र ने, जूरिस्ट हैं, न्याय के बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा कि आप अपराधी की मदद क्यों करते हैं। मैंने कहा मैं अपराधी की मदद नहीं करता हूं, मेरा विश्वास है अपराधी जन्म लेता है मरने के लिए, अपराधी जिंदा नहीं रह सकता, वो तो स्वयं से मर जाता है। लेकिन अपराध मिटाने के नाम पर जब जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में कानून का डंडा है, अगर वो सीमा को पार कर जाते हैं तो वो लोग समाज को अंधेरे में हमेशा के लिए ढकेल देते हैं। आज एक का मामला, कल दूसरे का मामला, इधर से सुनाई पड़ रहा था, बहुत सारे कांड यहाँ पर उठेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, आज हम हैं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। अध्यक्ष महोदय, क्या 3-4 दिन हम इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या चार्जशीट की इंतजार करने में कोई आसमान टूट रहा था? क्या सारी राजनीतिक नैतिकता का ढारस केवल 4 दिनों में हो जाता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या क्या अध्यक्ष महोदय आपसे कौन सी संसदीय परंपरा है कि एक सीबीआई का डायरेक्टर किसी के खिलाफ ये राय जाहिर करे कि वो चार्जशीट लगाना चाहता है, तो हम सब लोग खड़े होकर के ये कहने लगे आज तुम इस्तीफा दो, नहीं तो सारी राजनीति की मर्यादा टूट जाती। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता नहीं, लेकिन जब परंपराओं के नाम पर, मर्यादा के नाम पर, संसदीय व्यवस्था के नाम पर पूर्णतः असत्य की व्याख्या यहाँ पर की जाती है, तो मुझे लगता है कहीं हम गलत राह पर चल गए। और वो गलत राह वही है जो सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा, अपराधी कोई साबित होगा या नहीं। कल्पनाथ राय जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि जिसने इनको जेल भेजा उसको प्रारंभिक ज्ञान भी कानून का नहीं था। कल्पनाथ राय के बारे में इसी सदन में जब मैंने कहा उनको अपराधी क्यों मानते हो, सोमनाथ जी लेफ्ट के ही एक नेता जो बदकिस्मती से आज सदन में नहीं है, हमसे उलझ पड़े। हमने कहा था जब तक कानून नहीं कहता तब तक आप अपराधी क्यों कहते हो, हमसे बिगड़ गए थे। हमको भी अपराधी बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, अपराधी बना नहीं पाए हैं, ये दूसरी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूँगा, जहाँ पटना में संयम की जरूरत है वहीं दिल्ली में भी संयम की जरूरत है। दिल्ली में संयम नहीं रहेगा और पटना में संयम का हम उपदेश देंगे तो हमारे उपदेश का कोई असर नहीं होगा। मैं आपको ईमानदार समझता हूँ, नहीं मैं आपको व्यक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? वो राजनीति में है, वो अपने को अपराधी मानते होंगे, मैं राजनीति में हूं, मैं अपने को अपराधी नहीं मानता। प्लीज मिस्टर गोयल, नो दैट्स नॉट द वे, यू कांट डू लाइक दिस। अध्यक्ष महोदय, मैं सब बातों का जवाब नहीं दे सकता, जरूरत भी नहीं और मुझे देने की जरूरत भी नहीं है। मैं किसी का न समर्थन कर रहा हूं, न मैं किसी के अपराधी को संरक्षण दे रहा हूं, लेकिन मैं जरूर ये कह रहा हूं कि मैं इस संसद की मर्यादा को संरक्षण देना अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं व्यक्ति के संरक्षण के बारे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं ये भी मानता हूं, इससे आगे जाके मैं कहना चाहूंगा, इस राष्ट्र की कुछ मर्यादा है। अपने से बड़े जो उसने देश की सेवा की है, जब तक वो अपराधी नहीं साबित हो जाता है, और अगर अपराधी साबित भी हो तो उसकी मर्यादा और सम्मान के विरुद्ध मैं एक बात कहना अपने लिए अपमान, अपने लिए घृणित मानता हूं। ये मेरी मान्यता है। शायद भारतीय संस्कृति के प्रणेता लोगों की दूसरी मान्यताएं होगी। हमारी संस्कृति में यही बात है कि जब तक अपराधी वो सिद्ध नहीं है, मैं उसको अपराधी कह करके अपने को कलंकित करने का काम नहीं करूंगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि आज इस सदन में बहस न होकर के, अगर बहस उस समय होती जब चार्जशीट लग गई होती, और उस समय जिन पर चार्जशीट लगी है अगर कोई ऐसा कदम उठाते जो संविधान या मर्यादा या परंपरा के विरुद्ध होता, तो शायद हमारी बहस ज्यादा सार्थक होती, संसदीय परंपरा के ज्यादा अनुकूल होगी। क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, आज की बहस सारी संसदीय परंपराओं के
विपरीत है, हमारी मान्यताओं के विपरीत है, मानव मर्यादा के अनुकूल नहीं। Would the government like to respond?